Dear students, today we are going to discuss about chemical property of alkynes. आज हम लोग अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले। अल्काइंस सोर्स एसिडिक नेचर। अल्काइंस में क्या होता है, मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और अल्काइन एसिडिक बाय नेचर होता है। इट गिव्स एडिशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दे रहा है। अल्काइंस का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां पे कोई मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएगा, सो इट गिव्स अस एडिशन रिएक्शन एंड polymerization means molecules are combining with each other and it makes huge chain, that is called polymerization. alkynes एसिडिक होता है और वो polymerization reaction दे रहा है। it gives so first of all, first property is acidic character of alkynes. sodium metal and sodamide, actually sodium amide, abbreviated name is sodamide, both are strong base, so it easily react with alkynes. They react with ethyne to form sodium acetylide. ये इथाइन, इसमें ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक रहेगा। compound which produces H plus ion which is acidic by nature। ये वाला इथाइन सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएगा, सो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और सोडियम इथेनाइड प्रोडक्ट दे रहा है। इफ वी आर टेकिंग 2 mol, then 2 hydrogen removes from here and it gives hydrogen gas। यहाँ पे hydrogen gas liberate हो रहा है। This reaction have not been observed in case of ethene। ethene क्या होता है, ये अपना alkene रहता है, and ethane अपना ethane alkene रहता है, which is not acidic by nature। So sodium or sodamide both are not giving reaction with ethane and ethene. Why? Which is not acidic, thus indicating that ethane is acidic in nature in comparison to ethene and ethane। ethane और ethene की कंपैरिजन में इथाइन अपना ज्यादा एसिडिक रहता है। Why is it so? Why ये हो रहा है? Has it something to do with the structure and hybridization? Acidic nature of alkyne depends upon its structure and hybridization. Now, first of all, in the alkane, carbon is sp3 hybridized। ये वाला इथेन रहता है, इसमें से ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, सो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का 2.2 और ये वाला कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आवर कार्बन इज 2.5 वेयर हाइड्रोजन इज 2.2, सो बॉन्ड इज नॉट पोलर। यू कैन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं रहता, सो बॉन्ड पोलर नहीं होगा, दोनों का पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेगा। सो कार्बन और हाइड्रोजन पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव बहुत लेस रहता है, सो रिलीजिंग नेचर ऑफ H फ्रॉम हियर इज वेरी लेस, सो अल्कीन एसिडिक नहीं होता। और अल्कीन में क्या रहता है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का 2.75 रहेगा और अपना हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 रहेगा,
यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट इससे ज्यादा है, बट बॉन्ड इज नॉन पोलर हियर ऑल्सो. बट इन द केस ऑफ एसिटिलीन मीन्स इथाइन, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज रहता है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.3 रहेगा कार्बन का, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 रहेगा. सो ये डिफरेंस ज़्यादा रहता है. सो ये वाला कार्बन मोर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये वाला मोर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मूव टॉवर्ड कार्बन एटम. ये इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम की ओर जा रहा है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है. सो इसका पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से वे इजीली H+ आयन रिलीज कर सकेगा. सो alkynes is acidic nature. Yes sir. So alkyne gives the reaction with sodium metal and sodium amide. So alkyne is proven that and remember that all the alkynes are not acidic like this. So actually alkynes are two type. ये वाला terminal alkynes. Why? Whenever triple bond is in end of the molecule, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ रहा है, लास्ट वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं दे रहा है, सो ये वाला नॉन टर्मिनल रहेगा. सो नॉन टर्मिनल इज नॉट एसिडिक, बट टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक बाय नेचर. ऐसे हो सकता है, तो ये वाला टर्मिनल हो जाएगा, सो ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये बोथ कार्बन इस sp3 हाइब्रिडाइज रहता है. यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पे sp3 sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो एसिडिक कहाँ से होगा. सो जो टर्मिनल अल्काइंस होता है मीन्स लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, उसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, सो इट विल बी एसिडिक बाय नेचर आ रहा है. नाउ अंडरस्टूड कौन सा अल्काइन एसिडिक नेचर वाला होएगा, टर्मिनल अल्काइंस, जिसमें लास्ट कार्बन पे वॉट एवर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. Some examples of acidic nature of alkyne. ये वाला इथाइन, once again ये टर्मिनल होगा. यस, ये एंड वाला कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सो यहाँ से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस होगा सोडियम के साथ. सो सोडियम मोनो, मोनो मीन्स वन सोडियम इज देयर, सो मोनो सोडियम इथिनाइड, ये वाला इथाइन, इथाइन में से वन हाइड्रोजन, दिस इज इथाइन, वन हाइड्रोजन इज लेस, so that group is called ethinide. And first in the nomenclature we have to read first positive ion, so mono sodium ethinide. वन हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, सो वन हाइड्रोजन वी कांट राइट, सो वी हैव टू टेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन हाइड्रोजन लाइक 1/H2, H2 कट हो जाएगा. वन हाइड्रोजन अकेला रह नहीं सकता, हाईली अनस्टेबल होता है, सो वन हाइड्रोजन लिखना होता है तो 1/H2 लिख सकते हैं. ये वाला मोनोसोडियम इथिनाइड, वंस अगेन इट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सो ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक रहेगा. वाई? ये वाला कार्बन भी टर्मिनल हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा सोडियम की वजह से, सो यहाँ दो सोडियम आ गया, सो डाई सोडियम इथिनाइड. वंस अगेन हाइड्रोजन इज रिमूव, सो वन हाइड्रोजन कैसे लिख सकते हैं, 1/H2. ये वाला प्रोपाइन आ रहा है. यस, हियर इज गिवन प्रोपाइन, it react with the sodamide, मीन्स सोडियम एमाइड भी कह सकते,
ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम अटैच हो जाएगा, सो ये वाला सोडियम प्रोपिनाइड हो जाएगा। प्रोपाइन में से प्रोपिनाइड, सोडियम प्रोपिनाइड, ये वाला कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आ रहा, ये वाला हाइड्रोजन तो एसिडिक है ही नहीं, क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, सो उसका फर्दर रिएक्शन सोडियम के साथ नहीं होगा, इसका डाइसोडियम प्रोपिनाइड नहीं हो सकता, बिकॉज दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे ओनली 1 आ रहा है। हियर NH2 माइनस H प्लस के साथ रिमूव हो जाएगा एज ए NH3 गैस। You can see now this is our acidic nature reaction. Now this reaction are not shown by alkenes and alkanes, hence used for distinction between alkynes, alkenes and alkanes. Alkynes are acidic by nature, where alkene or alkane acidic नहीं होता. So when we take base, strong base like sodium or sodamide, so only alkynes giving this taste. So we can distinguish all of the 3 type of hydrocarbons. हम तीनों का भेद डिफरेंस देख सकते विथ सोडियम एंड सोडामाइड के साथ। व्हाट अबाउट रिएक्शन विथ ब्यूटानाइन एंड ब्यूटाइन? यस, व्हेन वी टेक ये वाला ब्यूटानाइन आ रहा है और ये वाला ब्यूटाइन आ रहा है, सो ब्यूटाइन इज एसिडिक, वेयर ये टर्मिनल अल्काइन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो एसिडिक रहेगा, सो ये वाला सोडियम और सोडामाइड के साथ रिएक्शन देगा, ये वाला नॉन टर्मिनल आ रहा है, तो दिस इज नॉट एसिडिक, सो ये वाला अल्काइन अपना एसिडिक नेचर वाला नहीं होगा। ब्यूटाइन इज नॉट एसिडिक, but butane is acidic. Now understood? Alkenes and alkynes follow the following trend in acidic behavior. Alkene से ज्यादा alkene एसिडिक रहता है और सबसे ज्यादा अपना alkyne ethane is very less acidic, then slightly more acidic ethene, and highest acidic is acetylene. This is comparison of alkane, alkene and alkyne. Then now comparison between alkynes. ये वाला डिस्कस किया, ब्यूटाइन आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, नॉट इन द लास्ट कार्बन, सो ये वाला is not this compound is not acidic by nature, but this is terminal, ये वाला हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा, so propine is acidic by nature than butane, and सबसे ज्यादा एसिडिक इथाइन रहेगा, why? Here is only one H plus, यह दोनों कार्बन टर्मिनल आ रहा है, here is only one कार्बन, यहाँ पे 2 टर्मिनल हाइड्रोजन आ रहा है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ओनली 1 टर्मिनल, ये वाला 2H प्लस प्रोड्यूस करेगा, सो प्रोपाइन और इथाइन में अपना इथाइन ज्यादा एसिडिक रहेगा, it has capacity to release 2H plus. Now अल्काइन्स एडिशन रिएक्शन दे रहा है, एडिशन में क्या रहता है, जो ट्रिपल बॉन्ड में से जो 2 पाई बॉन्ड रहता है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा,
और कोई रिएजेंट इसमें ऐड हो रहा है, that is called addition reaction. Alkyne gives addition reaction. Alkyne contains triple bond. Okay, so they add up two molecules of dihydrogen. Yes, after breaking one pi bond, one molecule of hydrogen adds there, and दूसरा pi bond break होगा, so दूसरा molecule भी add हो जाएगा. We can add two molecules of dihydrogen, then hydrogen halide also, one hydrogen, one halogen. We can add the formation of the addition product take place according to following step. So addition alkyne में कैसे हो रहा है, इसका स्टेप्स यहाँ पे गिवन है. दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड C. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है. सो एनी मॉलिक्यूल हियर इज एज्यूम्ड, ये हाइड्रोजन वाला प्लस, Z वाला नेगेटिव रहता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा. इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा, वन पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. सो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा. सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा. H प्लस आएगा, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन. सो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन का पार्टिसिपेटेड हो रहा है, सो प्लस माइनस कट हो जाएगा. डबल बॉन्ड हैविंग part is called vinyl. Yes, this part is called vinyl, and there is a positive charge, so vinylic cation form होगा. यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो गए, H प्लस कंबाइन हो गया. So this carbon is positively charged, where Z species is attacking that. So यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे Z, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और अपना ये वाला ये मॉलिक्यूल Z इजीली ऐड हो गया. डबल बॉन्ड हैविंग पार्ट इज कॉल्ड विनाइलिक, एंड देयर इज पॉजिटिव चार्ज ओवर देयर, सो विनाइलिक कैटायन. द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ विनाइलिक कैटायन. यस, ये अपना एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो डिपेंड्स करता है कि अपना वाला विनाइलिक कैटायन कितना स्टेबल आ रहा है. दिस वन इज स्टेबल और लेस स्टेबल, इनके हिसाब से प्रोडक्ट देगा. एडिशन इन अनसिमेट्रिक अल्काइन्स, ये वाला सिमेट्रिक रहेगा. यस, इन द बोथ एंड साइड ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड सेम ग्रुप आ रहा है, तो ये वाला सिमेट्रिक रहेगा. सो कहीं पे भी पॉजिटिव पार्ट और कहीं पे भी नेगेटिव पार्ट आ सकता है. सपोज यहाँ H प्लस आ जाएगा तो यहाँ Z माइनस आ जाएगा. प्रोडक्ट रिमेन सेम, बट आवर अल्काइन इज अनसिमेट्रिक. ट्रिपल बॉन्ड की लेफ्ट हैंड साइड CH आ रहा है, राइट हैंड साइड पे CH3 आ रहा है. सो यहाँ पे क्या होगा, Marconi curves का rule we have to follow here. Why? Here after breaking the pi bond, उसका जो नेगेटिव पार्ट आ रहा है वो लेस हाइड्रोजन हैविंग कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन हैविंग कार्बन के साथ नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा. यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सो यहाँ पे आ जाएगा. और मोर हाइड्रोजन हैविंग कार्बन के साथ पॉजिटिव पार्ट अटैच होगा. अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व्स रूल, मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्काइन्स आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. इलेक्ट्रोफिलिक क्या रहता है, जो अपना स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज रहता है वो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्टेड होगा. सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, and it moves toward the negative part, means pi bond की ओर. pi bond क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है. इलेक्ट्रॉन की ओर ये पॉजिटिव पार्ट अपना मॉलिक्यूल रिएजेंट का अट्रैक्टेड होगा, और pi bond ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे ऐड हो जाएगा. सो एक्चुअली
alkynes gives electrophilic addition reaction. Now addition reactions. First one is addition of dihydrogen. Alkynes may dihydrogen add or R. In the alkynes, we are taking example of ethyne. In the presence of platinum, palladium or nickel as a catalyst, reagent hydrogen, dihydrogen add or I. What happens here? Out of 3 bond, 1 pi bond will be breaks. यहाँ से 1 pi bond break हो जाएगा. सो दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी रिमेनिंग रहेगा. उसके साथ ये वाला कैटालिस्ट क्या करेगा? जो अपना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, स्टेबल होता है, उनको रिएक्टिव, वो नॉन रिएक्टिव को रिएक्टिव कर देगा. इसमें से 2 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा. 2 एटम्स यहाँ पे कंबाइन होने के बाद ये वाला इथेन हो जाएगा. इफ sufficient hydrogen is present, so once again reaction occur होगा. If hydrogen is present, then once again यहाँ पे ये वाला pi bond, ये वाला सिग्मा और पाई, ये वाला pi bond ब्रेक हो जाएगा. Then दोनों का एक एक वैलेंसी रिमेनिंग रहेगा. Once again ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है, नॉन रिएक्टिव, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वो रिएक्टिव हो जाएगा. इसमें से 2 हाइड्रोजन एटम फॉर्म होगा. वो यहाँ पे कंबाइन होने के बाद ये वाला इथेन दे रहा है. दिस इज आवर हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन. अनदर एग्जांपल इज टेकन ऑफ प्रोपाइन. इन द प्रोपाइन you can see here is also triple bond. After breaking the 1 pi bond, यहाँ दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी वैकेंट रहेगा. वहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. सो प्रोपाइन इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू प्रोपेन. CH3CH डबल बॉन्ड CH2. इसमें ये वाला pi bond once again ब्रेक हो जाएगा. आफ्टर ब्रेकिंग द 1 pi bond, once again दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी रिमेनिंग रह जाएगा. बिकॉज ऑफ कार्बन हैज 4 वैलेंसी, सो 3 वैलेंसी इज ऑलरेडी फॉर्म्ड. सो 4th वन इज वैकेंट. यहाँ से 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. सो ये प्रोपेन देगा. दिस इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ आवर अल्काइन्स, particularly of ethyne and propyne. Now addition of halogens. When we take propyne, halogens like chlorine, bromine and iodine. Here we are adding bromine. This is addition of halogen, means bromination. Addition of bromine also. Here in the propyne 1 pi bond breaks. So एक pi bond break होगा तो दोनों का एक एक वैलेंसी रिमेनिंग हो जाएगा. यहाँ से ब्रोमीन मॉलिक्यूल में से 2 ब्रोमीन एटम आ रहा है. दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा. So 1, 2 and 3. 1, 2 डाइब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा. दोनों जगह पे एक एक ब्रोमीन आ गया. ओनली 1 pi bond इज ब्रेक हियर. वंस अगेन रिएक्शन होगा ब्रोमीन के साथ, तो दोनों का एक एक वैलेंसी रिमेनिंग हो जाएगा. वहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा. सो 1, 1, 2, 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा. ये वाला 1, 1, 2, 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा. एक्चुअली ब्रोमीन इज डिसॉल्व इनटू कार्बन टेट्राक्लोराइड. ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व किया होता है. उसका कलर रेडिश ऑरेंज आ रहा है. एंड व्हेन वी ऐड
इन द अल्किन और अल्काइन, ये वाला अल्किन है, सो उसका ब्रोमीन का जो कलर होता है वो डीकलराइज हो जाएगा, कलर रिमूव हो जाएगा। डीकलराइज मीन्स कलर रिमूव हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। रेडिश ऑरेंज कलर ब्रोमीन CCl4 में डिजोल्व किया होता है, वो एक्चुअली रेडिश ऑरेंज दिखेगा। और जब वो अल्किन और अल्काइन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ब्रोमीन यूज हो जाएगा, CCl4 एज ए सॉल्वेंट ऐसे रहेगा। सो इसके हिसाब से वी कैन डिटरमाइन अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, वहां पे ब्रेक होने के बाद ये ब्रोमीन जो CCl4 में डिसॉल्व किया होता है इजीली ऐड हो जाता है। So this is one of the test for the unsaturation. Unsaturation means pi bond का टेस्ट भी बोल सकते हैं। Yes sir. Bromine. If in our laboratory alkene and alkynes is given and we are adding bromine with CCl4 adding to that, so उसका जो कलर रेडिश ऑरेंज होगा वो रिमूव हो जाएगा। So इनके हिसाब से we can say in our given compound there is a pi bond present, वही अनसैचुरेशन बोल सकते हैं। ये अनसैचुरेशन का टेस्ट भी कह सकते हैं इन द लेबोरेटरी। ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, वी आर नॉट, ये वाला हाइड्रोजन हैलाइड रहेगा, HF रिएक्ट नहीं करेगा। व्हाई? हियर बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। H और F के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। सो HCl, HBr and HI easily gives reaction to molecules of hydrogen halide like HCl, HBr or HI. Add two alkynes to form geminal. We discussed vicinal and geminal. तो हेलोजन एट्रैक्टिंग कार्बन नेबर कार्बन पे आ रहा है, सो ये वाला विसिनल रहेगा। और जेमिनल क्या रहता है? इफ दोनों हेलोजन एक ही कार्बन के साथ सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच रहते हैं, सो दिस इज जेमिनल रहता है। यहाँ पे जेमिनल फॉर्म होगा in the reaction with the hydrogen halide of alkyne. Geminal dialect in which two halogens are added to the same carbon atom. Why? You can see here CH triple bond CH is our actually ethyne. Okay, ये वाला जो molecules होता है HBr, सब लोग ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा रहेगा? ब्रोमीन का। किसका लेस रहेगा? हाइड्रोजन का। सो ये वाला मोर नेगेटिव पार्ट हो गया, ये वाला मोर नेगेटिव, ये वाला मोर पॉजिटिव हो गया। सो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये वाला तो सिमेट्रिक हो जाएगा, दोनों साइड सेम ग्रुप आ रहा है। आफ्टर ब्रेकिंग द वन पाई बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। सो CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ये वाला ब्रोमो इथिन हो जाएगा। ओके, नाउ वंस अगेन रिएक्ट विथ HBr, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ऐड हो गया, वन पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, वन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरा मॉलिक्यूल सभी ऐड हो जाएगा। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों का वैलेंस रिमेनिंग हो गया, ये वाला नेगेटिव पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कोव्स रूल ये वाला सिमेट्रिक था, बट ये वाला सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ये साइड पे CH2 आ रहा है, ये साइड पे CHBr आ रहा है, सो ये वाला सिमेट्रिक नहीं रहेगा, CH सेम रहेगा। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CHBr, ये वाला अनसिमेट्रिक हो गया। सो यहाँ पे मार्कोवनी-कोव्स रूल के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा। सो मोर नेगेटिव पार्ट combines with less hydrogen having carbon,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे 1 ही आ रहा है, सो ये मोर नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन एविंग कार्बन के साथ आ जाएगा। सो ये वाला जेमिनल हो गया, दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे आ रहा है, सो ये वाला 1,1 डाइब्रोमो इथेन हो जाएगा। सो इस तरह ये अपना प्रोडक्ट जेमिनल दे रहा है, मीन्स दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे आ रहे हैं। We are taking another example of it. ये वाला प्रोपाइन रहेगा, ये वाला सिमेट्रिक नहीं है, दिस वन इज नॉट अ सिमेट्रिक। व्हाई? ट्रिपल बॉन्ड की लेफ्ट हैंड साइड CCH3 आ रहा है, राइट हैंड साइड CH, 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक हियर। ये वाला नेगेटिव पार्ट, ये वाला पॉजिटिव पार्ट। सो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे सो लेस हाइड्रोजन हैविंग कार्बन के साथ ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट, सो ये वाला 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। यस, दिस वन इज नॉट सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिकल है, सो मार्कोवनी कर्व्स का रूल यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव, वंस अगेन हियर पाई बॉन्ड इज अ ब्रेक, देन नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? लेस हाइड्रोजन हैविंग कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, सो ये वाला 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ये भी अपना जेमिनल रहेगा, सेम कार्बन पे 2 हेलोजन आ रहा है, सो जेमिनल। एडजेक्टिंग कार्बन पे आ रहा है तो वो विसिनल रहेगा। यहाँ पे अपना प्रोडक्ट जेमिनल डाइहाइड, 2 हेलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच हुआ था है, वो जेमिनल डाइहाइड रहता है। नाउ बाय, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, टेक केयर।